हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक्सरसाइज 10.2 का। क्या कहता है? ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। देखो भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये इसमें क्या है भाई? एक सर्किल है, ठीक है। और ये जो है, ये सर्कल जो है, ये सर्कमस्क्राइब है, ये टच हो रहा है भाई, एक यहाँ पे टच हो रहा है। ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं हम इसको। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो देखें, इसके प्रूफ देखते हैं हम, इसका प्रूफ देखते हैं, सॉल्यूशन। तो अपने को जो लाना है उसको ध्यान में रखना है कि क्या लाना है अपने को। ए बी प्लस सी डी लाना है तो ए बी को फोकस करें तो ए बी जो है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए। देखो, जो हमने थ्योरम पढ़ी है 10.2, उसको दिमाग में रखेंगे कि अगर कोई सर्कल है अपने पास और उस पे हम एक्सटर्नल किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होती है? इक्वल होती है। मान लो ये P पॉइंट था, ये A है और ये B है, तो PA इक्वल होगा PB के। ये ध्यान में रखेंगे, इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेंथ क्या होती है? बराबर। तो वही यहाँ पे यूज में करेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूं तो देखो, ये एक्सटर्नल A जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है इस सर्कल के लिए, तो AP और AS दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। सिमिलरली B पॉइंट से BP और BQ इक्वल होंगे। भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ही तो ड्रॉ हो रहा है, ये क्या है? टेंजेंट का ही काम कर रहे हैं। और C पॉइंट से CQ और CR टेंजेंट का काम कर रहे हैं, तो CQ और CR इक्वल होंगे और यहाँ से DR और DS इक्वल होंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो प्रूव करना है अपने को, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे सेट करना है। देखो, अपने को क्या चाहिए? AB चाहिए भाई, AB चाहिए अपने को। तो AB चाहिए तो मान लेते हैं कि AB के लिए हम सबसे पहले AP को लिख ले। AP जो है वो किसके इक्वल होगा भाई? AP किसके इक्वल होगा? AS के इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है कि AB पे फोकस रखना है, ठीक है। AB पे फोकस रखना है तो AP तक ही पहुंचे। अभी तो हम ये PB बचा हुआ है ना, BP बचा हुआ है, तो पहले ये लिख लेंगे। तो इसको लेफ्ट में ही लिख लें, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट लेफ्ट ऐड करेंगे, राइट राइट ऐड करेंगे। तो जब ये चीज BP जब लेफ्ट में रहेगा तभी तो AB आएगा। देखें, इसको लिख दें, BP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू BQ। अगर आपने इस BP को इधर लिख दिया होता और फिर आप ऐड करते, AP में BQ ऐड करते, तो AP कहाँ है और BQ कहाँ है? कोई इनका रिलेशन ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे लिखना है इनको कि जब ऐड करेंगे तो देखो AP BP जो है दोनों ऐड होंगे तो AB बन जाएगा ना अपना। तो इसीलिए मैंने इनको सेम साइड रख लिया है। दूसरा, आगे बात करें, अपने को CD चाहिए, तो CD देखो ये रहा CD। तो CD के लिए आप एक को मान लो मैं लिख लेता हूं, DR इक्वल है किसके? DS के होगा भाई, DR इक्वल होगा DS के, है ना। लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे सर्कल पे, तो DR लिखा है मैंने। देखो, मेरा टारगेट क्या है? CD लाना। तो CD, अब मैंने DR लिखा है तो DR के साथ मैं क्या लिख दूं? CR लिख दूं। क्या लिख दूं? CR। तो DR की साइड में CR लिख लें, इज इक्वल टू CQ। क्लियर है भाई? यहां पे इन सभी का रीजन लिख दें, सिंस लेंथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड एक्सटर्नल लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां पे ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल। किस पे भाई? सर्कल पे। आर इक्वल, वो क्या होती है? लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसका रीजन लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 और इसको 4।
तो इनको ऐड कर दें भाई, क्या कर दे, सबको ऐड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू, लेफ्ट लेफ्ट को ऐड कर दिया, राइट राइट को ऐड कर दें, AS BQ प्लस DS प्लस CT। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखिए तो AP और BP हमने पहले ही ये सेट कर लिया था माइंड में कि कैसे करना है। तो AP और BP मिलके क्या है, AB है ना, क्या है ये दोनों मिलके AB प्लस DR और CR मिलके क्या बन जाएगा भाई, DR और CR मिलके DC या CD लिख सकते हैं नाम इसको, CD, इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, CD इज इक्वल टू AS प्लस BQ। AS किधर है, ये है AS, और BQ कहाँ है भाई, देखो AS और BQ का कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है, AS और BQ का नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा अपने को, तो हमें जिनका रिलेशन समझ आ रहा है उसको नजदीक नजदीक लिख लेंगे पहले इसमें, AS प्लस AS के साथ में किसका रिलेशन आ रहा है अपने को समझ में, DS का आ रहा है ना, तभी तो AD बन पाएगा, AD चाहिए अपने को। तो AS के साथ में देखो इसमें DS ये लिखा है, तो इसको और इसको दोनों को पास लिख लें और इन दोनों को पास लिख दे BQ प्लस CQ। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखें तो AS और DS जो है वो मिलके क्या बन गया अपना AD, क्या बन गया AD प्लस BQ और CQ मिलके क्या बन गया भाई, BQ और CQ मिलके बन गया BC, क्या बन गया भाई BC। तो AB प्लस CD जो है वो किसके इक्वल आ गया, AD प्लस BC के, और यही तो हमने लाना था, प्रूव करना था, ये प्रूव होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।